नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 9 વિષય હિન્દી પદ્ય 4 કર્ણકા જીવન દર્શન તમારે હોમવર્ક લખવાનું છે। એટલા માટે કઈ કઈ વસ્તુ લખવાની છે અહીંયા આપેલી છે। પર્યાયવાચી શબ્દ અથવા તો સમાનાર્થી શબ્દ એ લખવાના છે। વૈભવ उनका समानार्थी शब्द धन दौलत, विलास तो सुख भोग, शिखर तो चोटी, विष तो गरल, प्रासाद यानी कि राजमहल, भुजंग यानी कि सर, कोमल यानी कि मृदु, आतप यानी कि धूप, शैल यानी कि चट्टान, पहाड़, भारी तो उनका समानार्थी शब्द पानी, जल, तुच्छ यानी कि क्षुद्र, अखंड यानी कि आंधी, करतल तो हथेली, प्रभुत यानी कि अधिक, प्रचुर, अयन तो गमन, दरार, दरज, चीर ये समानार्थी शब्द है। विपद तो आपत्ति, संकट, कंचन उनका समानार्थी शब्द कनक, सोना, सुवर्ण और किरीट उनका समानार्थी शब्द मुकुट, निर्मल तो पवित्र। यह सब पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द है और विलोम शब्द यानी कि विरोधी शब्द है। निर्मल उनका विलोम शब्द होता है मलिन, प्रभुत उनका विलोम कम, कोमल तो उनका विलोम कठोर, अमृत तो विष, तुच्छ तो महान, अधिक तो अल्प, शिखर तो तलहटी, निर्धन यानी उनका विलोम धनवान, बिखेरना तो उनका विलोम बटोरना। उसके बाद शब्द समूह के लिए एक शब्द है पक्षियों में राजा तो पक्षीराज, मंदिर, महल या पहाड़ का सबसे ऊंचा भाग तो शिखर, कनक जैसी आभा वाला कनकाव, रेखा की तरह अवकाश तो दरार, फणीधर नाग का बंधन, फणीबंध, बहुत थोड़ा पत्यल, जिसका तप क्षीण हो गया हो वो तपक्षीण। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। काव्य पूर्ति भी 2 अंक में पूछी जाती है। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति भी दी गई है, वो भी प्रश्न पत्र में 2 अंक में पूछी जाती है। प्रासादों के कनकाभ शिखर होते खाल जगह के ही घर तो यहाँ पर रिक्त स्थान यानी कि खाली स्थान पर कबूतरों, प्रासादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर। नर विभव हेतु खाल जगह है, नर विभव हेतु खाल जगह स्थान है। रिक्त स्थान पर ललचाता शब्द आएगा। मुझसे मनुष्य जो होते हैं खाल जगह का भार न ढोते हैं तो यहाँ पर रिक्त स्थान पर कंचन शब्द आएगा। खाल जगह पाटना है मुझको, आही पास काटना है मुझको। यहाँ पर रिक्त स्थान पर रणखेत शब्द आएगा। एक एक वाक्य में उत्तर देने हैं। धन संपत्ति किस लिए है? धन संपत्ति परोपकार के लिए है। सुख समृद्धि के अधीन मानव का क्या होता है? सुख समृद्धि के अधीन मानव का तेज तप क्षीण हो जाता है। फणीबंध कौन छुड़ाते हैं? फणीबंध गरुड़ जैसे साहसी वीर पुरुष छुड़ाते हैं। कर्ण स्वयं को किसके समान बताता है? कर्ण स्वयं को पक्षीराज गरुड़ के समान बताता है। कैसे लोग कंचन का भार नहीं ढोते? कर्ण जैसे दानी पुरुष है, वो ऐसे लोग कंचन का भार नहीं ढोते। कर्ण की एकमात्र इच्छा क्या है? कर्ण की एकमात्र इच्छा है कि उनके हाथों से हमेशा दान की नदी बहती रहे और निर्धन के दुख दूर करती रहे। उनकी यही एकमात्र इच्छा है। गरुड़ कहाँ नहीं होता? गरुड़ महलों में नहीं होता। कर्ण को कौन सा आही पास काटना है? कर्ण को दुर्योधन पर आई विपत्ति रूपी आही पास काटना है।
उसके बाद 2-3 वाक्य के प्रश्न है, ये प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर आपको 2-3 वाक्यों में ही लिखने हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है कि परोपकारी मनुष्य क्या करते हैं। तो परोपकारी मनुष्य है वो कभी भी धन का संग्रह नहीं करते, पर वो जो भी उनके पास धन संपत्ति होती है वो निर्धन लोग, गरीब लोग, कंगाल है, उनमें बांट देते हैं और उनका दुख दूर करते हैं। दूसरा प्रश्न है, गरुड़ कहाँ रहता है। गरुड़ है वो पहाड़ों पर निवास करता है। पहाड़ के बीच, पहाड़ यानी कि चट्टान, चट्टान के बीच जो दरार होती है वही फटी दरार ही तो उनका घर होती है। तीसरा प्रश्न है, कर्ण दुर्योधन का साथ क्यों नहीं छोड़ सकता। दुर्योधन है वो कर्ण का मित्र है और दुर्योधन के सामने युद्ध का घोर संकट आ पड़ता है, इसीलिए वो सच्चा मित्र होने के कारण वो दुर्योधन को आपत्ति के समय में उसका साथ नहीं छोड़ सकता। चौथा प्रश्न है, वैभव से क्या प्राप्त होता है। वैभव से, वैभव यानी कि धन संपत्ति, धन संपत्ति प्राप्त करके मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं और थोड़ी सी हंसी खुशी प्राप्त होती है और थोड़े समय के लिए चमक दमक मिलती है और थोड़े समय का भोग विलास मिलता है। तो वैभव से यह सब प्राप्त होता है। यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर 4-5 वाक्य में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, कर्ण स्वयं को गरुड़ क्यों मानता है। कर्ण है वो स्वयं को गरुड़ मानता है क्योंकि कर्ण का स्वभाव बिल्कुल गरुड़ की तरह ही है। गरुड़ है वो महलों में नहीं रहता, महलों के सुनहले शिखर पर नहीं रहता, वो तो कबूतरों के घर होते हैं। गरुड़ है वो तो पहाड़ की दरारों में रहता है और गरुड़ है वो नागपाश को भी छुड़ाने की शक्ति रखता है। गरुड़ को कभी ताज की आवश्यकता नहीं होती। तो कर्ण भी इसी तरह ही उसका स्वभाव भी ऐसा ही है कि कर्ण को राजपाट पसंद नहीं है, उनकी इच्छा नहीं रखता है और जिस तरह से गरुड़ नागपाश छुड़ाता है उसी तरह ही कर्ण को भी दुर्योधन की युद्ध रूपी नागपाश को छुड़ाना है। इस प्रकार दोनों का स्वभाव एक तरह ही है, इसलिए वो कर्ण है वो स्वयं को गरुड़ के समान बताता है। दूसरा प्रश्न है, कर्ण की राज्य की इच्छा क्यों नहीं। कर्ण को राज्य की इच्छा क्यों नहीं। कर्ण है वो दानी पुरुष है, त्यागी पुरुष है, इसलिए वैभव विलास में उसकी रुचि नहीं है। उसको लगता है कि राज्य मिलने पर ढेर सारी चिंताएं प्राप्त होती है, थोड़े समय की हंसी खुशी प्राप्त होती है, थोड़े समय की चमक दमक और भोग विलास प्राप्त होता है, पर यह सब वस्तु तो थोड़े समय के लिए ही होती है, तुच्छ होती है, क्षण भंगुर होती है, इसलिए वो राज्य की इच्छा नहीं रखता। दानी पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है। दानी पुरुष है उनका स्वभाव तो दान करने का ही होता है और उनका स्वभाव दयालु और उदार होता है, इसीलिए ही तो वो दान कर पाते हैं। दानी पुरुष कभी भी धन दौलत का संग्रह नहीं करते हैं, पर जो भी अपने पास धन संपत्ति है वो तो निर्धन लोग में बांट देने के लिए ही रखते हैं। वो अपनी बहुमूल्य चीज है वो भी बांट देने में संकोच नहीं करते हैं और जग से वो कुछ लेते नहीं है, पर वो अपने हृदय का दान ही देते हैं। तो ऐसे दानी पुरुष होते हैं। कैसा व्यक्ति पुरुष नहीं कहला सकता। जो व्यक्ति चांदनी और पुष्प छाया में पला बढ़ता है यानी कि बड़ा होता है, वो सुंदर और कोमल तो बनता है, पर वो व्यक्ति है उसमें साहस नहीं होता, उसमें पौरुष नहीं होता, और पौरुष पाने के लिए तो कष्टों का अमृत पीना पड़ता है, आंधी और धूप को सहन करना पड़ता है।
तो इस तरह के व्यक्ति है वो संघर्षों में नहीं जीते, इसीलिए ही ऐसे व्यक्ति विघ्नों को पार भी वो नहीं कर सकते, इसीलिए वो व्यक्ति पुरुष नहीं कहलाता है।